झंझोटी नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां हरदीप नाम का एक किसान रहता था। उसके पास बहुत बड़ी खेती की जमीन थी, लेकिन वो उसके कुछ ही भाग को जोतता था। एक साल उसे बेहद अच्छी उपज मिली, तो उसने सोचा, मुझे बचा हुआ खेत का हिस्सा भी जोतना चाहिए, इससे और ज्यादा लाभ मिलेगा। मैं बाकी बची जमीन को कब तक ऐसे ही बेकार छोड़ सकता हूँ? अगर नहीं जोता तो वो एक बंजर जमीन हो जाएगी। मुझे सारी जमीन जोतनी चाहिए। उस जमीन पर कुछ जगह हरी घास है और मेरे बैल उसे खाना बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए वो जमीन में उनके चरने के लिए छोड़ दूंगा। जब वे सारी घास चर लेंगे तब जोतूंगा। अगले दिन वो अपने 2 बैल ले आया और उन्हें जैसा उसने सोचा था उस हिस्से की जमीन पर घास चरने छोड़ दिया। दोनों बैल उस जमीन पर घास चर रहे थे। हरदीप कुछ दूर खड़ा उन्हें निहार रहा था। तभी अचानक एक बैल एक गड्ढे में गिर पड़ा। ये देखकर हरदीप तो घबरा गया और चिल्लाया, अरे ये क्या हो गया? ऐसा कहते हुए वो वहां गया और उस जगह को देखा। वहां उसे एक बड़ी सी सुरंग दिखी। ये क्या है? मेरी जमीन पर इतनी बड़ी सुरंग कहां से आ गई? ये सोचते हुए वो उसके अंदर उतर गया। वहां उसे एक जादुई पेड़ दिखाई दिया और उस पेड़ ने उससे कहा, आओ मित्र आओ, कहो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, बताओ। हरदीप को क्या बोले सूझ नहीं रहा था। वो वहां खड़ा होकर उस पेड़ को घूरता रहा। फिर उसे डर लगने लगा और पेड़ से बोला, मैं ये तो समझ गया हूँ कि तुम एक जादुई पेड़ हो, क्योंकि तुम हम जैसे बोल रहे हो, लेकिन मुझे अभी तक पता क्यों नहीं था कि तुम यहाँ हो। एक संत ने मेरे नीचे बैठकर कई वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। इस स्थान को छोड़ते वक्त मुझे आशीर्वाद देकर गए। अगर कोई मेरे पास आएगा तो मैं उनकी मदद अवश्य करूंगा। ये सुनकर हरदीप बड़ा खुश हो गया और बोला, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मैं इस जमीन को जोतकर जीवन बसर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपना एक बड़ा सा घर बनाऊं। अगर तुम मेरी मदद करो तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है, मैं अवश्य करूंगा तुम्हारी मदद। ये कहते हुए उस पेड़ ने उसे सोने के सिक्के दिए, जिन्हें पाकर हरदीप खुशी से गदगद हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहते हुए उसने वो सोने के सिक्के लिए और वहां से चला गया। फिर उसने उन्हें बेचकर पैसे प्राप्त किए और उन पैसों से एक बड़ा सुंदर घर बनाया। उसने उस घर में कई सुविधाएं भी जुटाई और आराम से रहने लगा। लेकिन फिर एक दिन उसे एक ख्याल आया, मेरे घर में हर चीज सोने की है। कितना अच्छा होगा अगर मेरे 2 बैल भी सोने के हो जाएं। ये सोचते हुए वो अपने उन 2 बैलों को सोने का बनाने की इच्छा लेकर उस जादुई पेड़ के पास गया। फिर उसने उस पेड़ से कहा, ए जादुई पेड़, मेरा घर कई तरह की सोने की चीजों से भरा है। सिर्फ ये 2 ही सोने के नहीं है। अगर तुम इन दोनों बैलों को भी सोने का बना दो तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। इन्हें देखकर सबकी आंखें चुंधिया जानी चाहिए। ये मेरी इच्छा है। लेकिन ये सुनकर वो जादुई पेड़ नाराज हो गया। बेवकूफ मत बनो। अगर मैं उन्हें सोने में बदल देता हूँ तो तुम्हें मिलेगा क्या? तुम लालची हो गए हो। अपने बुरे ख्यालों से निजात पाओ। यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मेरा क्रोध बढ़ जाए। तुरंत हरदीप ने अपने दोनों बैल लिए और वहां से जाने लगा। लेकिन उस रात उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ली और फिर से उस जादुई पेड़ के पास गया और उस पेड़ से बोला, ए जादुई पेड़, अगर तूने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं इस कुल्हाड़ी से तेरे 2 टुकड़े करके तुझे फेंक दूंगा। मैं जैसा कहता हूँ कर। उसकी इस धमकी से वो जादुई पेड़ बहुत नाराज हो गया और तुरंत हरदीप के हाथ से कुल्हाड़ी गायब कर दी। तुम्हारी फालतू की इच्छाओं की खातिर तुम कुल्हाड़ी उठाकर मेरे टुकड़े करने चले आए। अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये कहते हुए उस जादुई पेड़ ने उस सुरंग का खुला हिस्सा बंद कर दिया। इससे हरदीप का दम घुटने लगा और वो घबराया हुआ इधर उधर घूमने लगा।
मुझे बचा, मुझे बचाओ। इस तरह वो काफी देर चीखा और फिर मर गया। इसीलिए तो बड़ों का कहना है कि जब सर्वनाश करीब होता है ना, तो अकल उल्टी चलने लगती है। अगर हरदीप जितना मिला था उसी में संतुष्ट रहता तो उसके जीवन का यूं अंत नहीं होता। ऐसा ही हर उस इंसान के साथ होता है जो उन लोगों का बुरा करने की सोचते हैं जिन्होंने उनकी मदद की होती है। राजपुर नाम के एक गांव में मंजीत नाम का एक चरवाहा रहता था। वो काफी समृद्ध था और दिल का अच्छा भी। उसके पास बहुत पैसा होते हुए भी वो गायों को रोज चराने के लिए ले जाता था। वो गांव वालों को गाय का दूध मुफ्त में बांटता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, सुनो, तुम जो कर रहे हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या हुआ? तुम किस बारे में बात कर रही हो? और किस बारे में? वही जो तुम हर दिन करते हो। तुम रोज गायों को चराने ले जाते हो और फिर गांव वालों को मुफ्त में दूध दे देते हो। इसमें हमें क्या फायदा है? और तुमसे किसने कहा ये सब करने के लिए? हमारे पास इतनी धन जायदाद है कि कई साल बिना कुछ किए आराम से रह सकते हैं। मेरे दादा सभी ने और मेरे पिता ने कड़ी मेहनत करके ये धन संपदा कमाई है, इसीलिए हम हर चीज का आनंद ले रहे हैं। हमें इन गायों से सब कुछ मिला है, इसीलिए मैं उनकी देखभाल करता हूँ। लेकिन मैं गांव वालों को बस दूध ही तो मुफ्त में देता हूँ। मैं कुछ भी कहती हूँ तो तुम सुनते ही नहीं। ये कहते हुए वो अंदर चली गई। फिर मंजीत अपनी गायें लेकर वहां से चला गया। रास्ते में उसे एक ख्याल आया, आज मैं गायों को रेल मार्ग की दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ, वहां चरने दूंगा, वहां की घास अच्छी है। ये सोचते हुए उसने उन गायों को रेल मार्ग पार कराया और फिर वो गाय वहां की घास चरने लगी। इसी बीच एक कोई बछड़ा, उसका पैर पटरियों के बीच फंस गया और वो जोर जोर से रंभाने लगा। मंजीत वहां गया और उसका पैर निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी उस पटरी पर एक रेलगाड़ी आ गई। ये देखकर वो परेशान हो गया और रेलगाड़ी की तरफ भागा। रेलगाड़ी रोको, रेलगाड़ी रोको! इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। रेलगाड़ी चालक ने ट्रेन की गति कम करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत कम नहीं हो सकी क्योंकि ट्रेन की पहले से बहुत तेज गति थी। मंजीत ने ये महसूस कर लिया और सोचा, हे भगवान, ये ट्रेन बहुत तेज आ रही है। ये सोचते हुए वो उस बछड़े की तरफ भागा और पूरी ताकत से उसके पैर को बाहर खींचा। अचानक उस बछड़े का पैर बाहर आ गया और वो जल्दी से दूसरी तरफ हो गया। इस तरह उसने उस बछड़े की जान बचा ली। वो ट्रेन आगे निकल गई। फिर एक आदमी मंजीत के पास आकर बोला, श्रीमान, आपने अपनी जान खतरे में डालकर मेरे बछड़े की जान बचाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब ठीक है, फिक्र की बात नहीं। तुम कहाँ से हो? मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। मैं पड़ोस के गांव से हूँ श्रीमान। मेरी एक गाय का दूध बेचकर पालन पोषण करता हूँ। अच्छा, लेकिन तुम्हें अपनी गायों के साथ लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अगर मैंने बछड़े को नहीं देखा होता तो वो मर जाता। तुमने कहा कि तुम्हारे पास बस एक ही गाय है। मैं तुम्हें अपनी गायों में से 2 दुधारू गाय दे रहा हूँ। तुम इन गायों के दूध से अच्छे पैसे कमा सकोगे। उसकी बात सुनकर वो आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, मैंने सुना था कि ईश्वर भी कभी कभी मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं, लेकिन मैंने इससे पहले कभी ये होते नहीं देखा। आज आपको देख लिया। ठीक है, इन गायों की देखभाल करना। ये कहते हुए मंजीत ने उसे 2 गाय दे दी। उस आदमी ने बड़ी खुशी से उन्हें ले लिया और अपने बछड़े के साथ घर लौट गया। फिर उस आदमी ने उन गायों का भली भांति ख्याल रखा। उसने उन गायों का दूध बेचकर पैसे कमाना शुरू कर दिया और अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन गुजारने लगा। जब तक मंजीत जैसे लोग इस धरती पर अस्तित्व रखते हैं, गरीबों के घर में भी खुशियां फल फूल सकती हैं। आइए हमसे जितना हो सके गरीबों की मदद करें। अगर हमारे पास ये करने का सामर्थ्य ना हो तो उन्हें ऐसे लोगों के बारे में बताएं।